नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वृषभ राशि लगन के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। और वीनस की स्थिति आपके अष्टम स्थान में चल रही थी। लगन का मालिक अष्टम में जाता है तो हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वीनस 2 तारीख को यहाँ से निकल के 9th हाउस में आ जाएंगे। पूरा महीना यहाँ रहेंगे और 28 तारीख को आ जाएंगे 10th हाउस में। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। अगर कोई आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी या जीवन में कुछ अड़चनें चल रही थी तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वो सॉल्व होती जाएंगी। दोस्तों, आपके सुख सुविधा के भी साधन जो हैं उसमें भी आपके बढ़ोतरी होगी और ओवरऑल आपका मान सम्मान और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, शुक्रदेव के बाद आगे आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव। और बुध देव महीना स्टार्ट होने पे सप्तम स्थान में है। अब क्योंकि ये पंचम के मालिक होके सप्तम में थे तो ये लव मैरिज का योग बना रहे थे। अब इस महीने इनका जो ट्रांजिट है वो इस तरीके का है कि ये 15 तारीख को जो वक्री चल रहे थे वहाँ से मार्गी हो जाएंगे। यानी अगर आपकी कोई विवाह संबंधित कोई बातचीत चल रही थी नवंबर के महीने में या पहले से और उसमें किसी कारण से कुछ डिले हो गया था, या जैसे होता है कि कुंडली मिलान करके डिस्कस करेंगे, या आप लड़की या लड़का देख के आ गए थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, और लव मैरिज के लिए भी, तो यहाँ पे 15 तारीख के बाद इन चीज़ों में आप गति पकड़ेंगे। वहीं आपके धन प्राप्ति के भी स्रोत बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ ये गुरु से डायरेक्टली ऑपोजिट है, तो गुरु की भी इन पे दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। दोस्तों, नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं वो है शनिदेव। अब शनिदेव जो हैं वो नवंबर के महीने में मार्गी स्थिति में आ गए थे और आपके वो 10th हाउस में चल रहे हैं जो कि नौकरी का घर होता है। और ये 9th हाउस और 10th हाउस के मालिक होकर 10th हाउस में हैं और ये हो गए हैं डायरेक्ट। तो शनि का योग गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं आपके नौकरी स्थान में। तो आपको नौकरी में मान सम्मान मिलना, प्रमोशन होना, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना, आपका टीओआर बढ़ना, सैलरी बढ़ना, ऐसी सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं ये राहु के नक्षत्र में है और राहु है आपके 11th हाउस में। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है कि शनि का जो राहु के नक्षत्र में होना है ये आपको सडनली कोई अच्छा नेम फेम दिला सकता है। जैसे नौकरी में हम कई साल से कोई रिसर्च कर रहे हैं लेकिन वो रिसर्च कंप्लीट होकर पब्लिश हो गई और उसका हमें मान सम्मान मिला। राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के कारक हैं, जैसे जो भी टीवी या मोबाइल है, रेडियो, जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप इस तरीके कोई भी काम करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिज़नेस है या आप मोबाइल का बिज़नेस करते हैं या प्रिंटर्स का, या एग्ज़ाम्पल अगर और देना चाहें तो जो अल्कोहल या धुएं से संबंधित चीज़ें होती हैं तो वो भी सारी राहु के उसके अंतर आती हैं, जैसे सिगरेट वगैरह हो गई। तो आपका कोई भी बिज़नेस इन चीज़ों से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, राहु के बाद आगे बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो आपके पंचम स्थान में है। केतु जब भी पंचम स्थान में हो तो आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, जैसे लोग बड़ी खुशी से बताते हैं मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी बेटी वो कर रही है, तो उनको नज़र लग सकती है आपके ऐसे कहने की वजह से। थोड़ा सा आपको उनको मतलब अगर वो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो जहाँ ज़रूरी है बताना, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल को बताना है, कहीं एडमिशन लेनी है तो वहाँ तो आप बताइए, लेकिन उसका गुणगान करेंगे तो बच्चों को नज़र लग सकती है। इस पीरियड में आपको बच्चों से इनसेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे उन्होंने कुछ अच्छा किया लेकिन आपको लगेगा कि अरे थोड़ा और अच्छा भी तो कर सकते थे। आजकल तो लोग ऐसे हैं, 100 में से 99 आ गए तो कहते हैं एक नंबर कहाँ रह गया। तो थोड़ा आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि बच्चों से आप इनसेटिस्फाइड हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव जो हैं ये आपके चल रहे हैं सप्तम स्थान में, और सप्तम स्थान में ये चतुर्थ के मालिक हो के सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं आपके मदर के सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं इनका जो गोचर रहेगा ये 15 तारीख को धनु में चले जाएंगे। तो इस पीरियड में आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य आ जाएंगे अष्टम स्थान में। मैंने पेरेंट्स क्यों कहा, क्योंकि 4th हाउस हम मदर के लिए देखते हैं और सूर्य पिता के लिए भी देखा जाता है। तो सूर्य इन ये दोनों चीज़ों के गुण लेके अष्टम स्थान में जा रहे हैं। वैसे सूर्य अष्टम में जाए, इन्हें अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी अष्टम में जाना कहीं ना कहीं उनकी अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बढ़ सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। चंद्रदेव की बात करें,
चंद्रदेव जो हैं वो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल चौथे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में नहीं हो, अच्छा नहीं माना जाता। कुछ और भी योग होते हैं जैसे शनि के साथ हों, राहु के साथ हों, लेकिन फिर भी यहाँ हम मोटा-मोटा इन डेट्स की बात करेंगे। 20-21 तारीख, 2-3 और 29-30-31 और 11-12 इन डेट्स पे आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, घर का वातावरण अच्छा बना के रखें। तो इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो हैं ये आपके केस में 12वें घर के मालिक होते हैं, तो नेचुरल सी बात है अकारक हो जाते हैं, और सप्तम के मालिक हैं जो सामान्य मारक होता है। और मंगल देव चलायमान है 3rd हाउस में। अब ये स्थिति अच्छी है क्योंकि ये उपचे स्थान होता है, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, और मंगल यहाँ पे नीच के भी हैं। तो आप अगर 12वें घर का मालिक नीच का या वीक हो गया तो वो आपके लिए अच्छा है। एग्ज़ाम्पल, आपके लिए शुभ ग्रह शुक्र या बुध, शनि, ये अगर वीक होते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके लिए शुभ ग्रह हैं। लेकिन अशुभ ग्रह अशुभ घरों के मालिक अगर वीक होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही होता है। और मंगल 3rd हाउस के कारक भी हैं, तो आपका ये साहस पराक्रम बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी बनती है, और इनकी चतुर्दृष्टि छठे घर पे होगी तो शत्रु भी आपको परेशान नहीं करेंगे। एक इनकी दृष्टि आएगी शनि के ऊपर क्योंकि ये षडाष्टक दोष बना के बैठे हुए हैं। तो कार्यस्थल में अगर आपकी महादशा शनि की उसमें अंतर मंगल का है या अपोजिट है या प्रत्यांतर में टकरा रहे हैं, तो कार्यस्थल पे थोड़ा सा आप बचाव बना के चलें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही है। गुरु की बात करें तो गुरु आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं। तो यानी आपके लिए अकारक प्लैनेट हो गए। वैसे भी शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, तो इनकी आपस में शत्रुता तो रहती ही है। लेकिन महीना स्टार्ट होने पे गुरु पहले घर में आके बैठे हुए हैं, तो अष्टम स्थान का कुछ दोष तो लगेगा क्योंकि हेल्थ लगन पे ही आके बैठ रहे हैं, तो हो सकता है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए। लेकिन इन जनरल गुरु पहले घर में आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि इनकी दृष्टियां में अमृत होता है। एक दृष्टि पंचम स्थान में तो केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगी, एक दृष्टि सूर्य के ऊपर तो ये बहुत अच्छा योग बन गया, एक दृष्टि 9th हाउस में पड़ेगी तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु का गोचर आपके लिए सपोर्टिंग ही बना हुआ है, और ये चंद्रमा के नक्षत्र में है, और अपने आप में ही गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हो, तो ये अच्छी बात मानी जाती है। बस थोड़ा सा आप हेल्थ का ध्यान बना के चलें, अदरवाइज़ आपका मान सम्मान बढ़ना, चीज़ें अच्छी होती हुई आपको दिखाई देंगे। अगर आप मैरिज के लिए कोशिश कर रहे थे, जो हम आगे बात करेंगे, तो उसके लिए भी गुरु का ये गोचर सपोर्टिंग ही है। दोस्तों अब आ जाते हैं कि हमने मंगल की बात ये रह गई थी कि ये रेट्रो हो जाएंगे। अब मंगल का जो रेट्रो होना है ये भी कहीं ना कहीं इनके जो भी अगर शुभ ग्रह रेट्रो होते हैं तो उनकी शुभता 3 गुना बढ़ जाती है, अशुभ ग्रह रेट्रो होते हैं तो उनकी अशुभता तीन तीन गुना बढ़ जाती है। तो मंगल जैसा मैंने बताया 12वें घर के मालिक होकर 3rd हाउस में है, अच्छी बात है। जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अगर विदेश में रहते हैं तो आप व्हीकल सावधानी से चलाएं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, क्योंकि इनकी एक जो दृष्टि है वो छठे घर पे भी आ रही है, तो आप व्हीकल के ऊपर कुछ खर्चा भी आपका हो सकता है, तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है। दोस्तों बात करें हेल्थ की, ओवरऑल हेल्थ के लिए महीना पिछले महीने से मुताबिक काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपके रूलिंग प्लैनेट जो हैं वो 9th हाउस में आ जाएंगे, फिर 10th हाउस में जाएंगे, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में जैसा मैंने बताया पेरेंट्स की हेल्थ का आप ध्यान रखें, तो लेकिन फैमिली में धन आगमन या वो सारी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी क्योंकि बुध फिर भी केंद्र स्थान में है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स को अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं तो कभी कभार मन कम लगता है पढ़ाई में। अगर आपने अच्छे नंबर ले लिए तो उसका गुणगान मत करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ आपको नज़र लग सकती है। अगर हम जो लोग जॉब में हैं उनकी बात करें तो दोस्तों छठा घर जॉब के लिए देखा जाता है 9th 10th और 11th, और डेली इनकम के लिए सप्तम स्थान भी देखा जाता है। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है क्योंकि 9th हाउस के मालिक 10th हाउस में, शुक्र आ जाएंगे 9th हाउस में, फिर 10th में जाएंगे, राहु लाभ स्थान में है, और छठे घर का मालिक शुक्र आ जाएगा 9th हाउस में। तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। अगर आपने कोई नई जॉब पकड़नी थी, अप्लाई कर रखा था, तो वो काम आपका बन जाएगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स चाहते हैं, तो दोस्तों जब भी शुक्र और चंद्रमा साथ में हो या ऑपोजिशन में हो वो डेट्स अच्छी रहती हैं। अब 2 और 3 तारीख को आ जाएंगे शुक्र यहाँ पे, यानी इस घर में चंद्रमा होंगे, और जो शुक्र हैं वो मूव कर जाएंगे 9th हाउस में। तो आप 3
4 तारीख का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद जब चंद्रमा आ जाएंगे 4 नंबर राशि में, तो ये डेट बढ़ेगी 17, 18, 19। तो इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैरिज की बात की जाए, दोस्तों मैरिज के लिए जो आपके सप्तम स्थान का मालिक है वो अभी नीच का है, और उसके अलावा वो रेट्रो भी हो जाएगा। लेकिन गुरु की शुभता आपको मिल रही है, और शुक्र जो है वो भी 9th हाउस में आ जाएंगे, और 5th हाउस के मालिक 7th हाउस में है, तो लव मैरिज का योग बनता है। बस आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही किसी डिसीजन पे पहुँचें। और जब मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा होगा इस महीने, ऐसी डेट आपके लिए बन सकती है, लेकिन फिर भी आप स्पेसिफिक कुंडली डिस्कस करके ही इस ऐसी डिसीजंस लें। स्पाउस की बात की जाए, तो दोस्तों स्पाउस के केस में उनके घर के मालिक नीच के हो रखे हैं, तो उनकी हेल्थ पे आप थोड़ा सा उनको ज़रूर स्ट्रेस करें कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के चलें। अदरवाइज़ उनके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उनके बिजनेस में भी उनको लाभ होगा। और अगर वो जॉब करते हैं, तो जॉब में स्थितियाँ उनके फेवर में होंगी, क्योंकि सप्तम से चतुर्थस्थान नौकरी के लिए देखा जाता है स्पाउस का। तो जॉब में उनके लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी, और 15 तारीख के बाद जॉब में धन आगमन के भी स्रोत बढ़ेंगे। फाइनेंसिस की बात की जाए, ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए आपके लिए पीरियड अच्छा है, 26 तारीख तक तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद बुध हो जाएंगे वक्री, तो थोड़ा अपने जो फाइनेंसिस हैं, अपने खर्चे, जैसे न्यू ईयर है, कई लोग ट्रैवल करने चले जाते हैं अमेरिका में, तो लॉन्ग वीकेंड का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो उन चीज़ों को आप प्लान करें, खर्चा अधिक हो सकता है 26 तारीख के बाद। ओवरऑल गेंस की बात की जाए, तो दोस्तों कोई आपको ज़बरदस्त ओवरऑल गेन अच्छा हो सकता है। राहु अभी यहाँ है कुछ महीने, तो जाते जाते आपको कोई बड़ा ज़बरदस्त गेन दे सकते हैं। वो गेन फाइनेंशियल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, व्हीकल्स का भी हो सकता है, तो सब के लिए चीज़ें अच्छी हैं। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, डेली नहीं कर सकते तो फ्राइडे को करें। वहीं आप गणेश आरती डेली करें, डेली नहीं कर सकते तो वेडनेसडे को करें। और शनिदेव के लिए शिव जी का जो पंचाक्षरी स्तोत्र होता है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को आप जल चढ़ाएं, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा वृषभ राशि लगन के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।